आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल में एक ऐसी रेसिपी जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बच्चों की टिफिन हो या घर की छोटी मोटी पार्टी या फिर शाम की चाय, हर मौके पर सबका दिल जीत लेगी। बनाने में बेहद आसान और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएंगे तो हर हफ्ते बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने बॉईल किया हुआ आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। और अब इसको एक बर्तन में से बर्तन लेंगे और उसमें डाल के और मैसर से चाहे आप तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, मतलब कैसे भी अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। जैसे भी जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग आलू रखिए। और फिर इसको हाथ से ऐसे अच्छे से प्रॉपर, जो भी थोड़ी सी गुठली वगैरह है उसको प्रॉपर एकदम चिकना कर देंगे। आलू हमारा प्रॉपर अच्छे से मैश हो गया है, तब इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और ये लिया है मैंने स्वीट कॉर्न, और इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है ऐसे दो टुकड़े में करके। और कुकर में एक सीटी लगा देंगे तो अच्छे से इजली बॉईल हो जाता है। नहीं तो यदि आपके पास माइक्रो ओवन है तो आप चाहे तो इसको छीलकर उसमें भी बॉईल कर सकते हैं। ये इस रेसिपी का ना बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसको ऐसे नाइफ की सहायता से ऐसे इसको निकाल लेंगे और फिर इसको बारीक एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और इसको डालने से ना मतलब टेस्ट भी डिफरेंट आता है और क्रंची भी हो जाता है। और चीज कॉर्न बॉल है तो इसमें कॉर्न तो जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी कभी बना सकते हैं, बट कोशिश करें कि जरूर रखें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एकदम बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ प्याज और खूब सारा हरा धनिया। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई और भी सब्जी गाजर वगैरह डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, तो कुछ ज़्यादा इसमें लगते नहीं हैं, तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक। और ये मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजलिंग, जो कि इजली हर जगह किसी भी ग्रोसरी शॉप पे और मार्केट में इजली मिल जाता है। और इसको डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। जैसी भी इसकी क्वांटिटी रही, यदि कम रहा तो 1-2 चम्मच कम भी लग सकता है, ज़्यादा रहा तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डालकर, जो भी सब्जी कॉर्नफ्लोर और मसाले वगैरह जो भी है उन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से हाथ से थोड़ा मसल के इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से देखिए इसको ऐसे प्रॉपर डो जैसा तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसका बॉल बनाना है ना, तो अच्छे से एकदम डो जैसा होना चाहिए। देखिए अब हो गया है, तो चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने वाइट वाला ब्रेड, और इसको ऐसे तोड़ के और मिक्सर में डाल देंगे। और इसको थोड़ा हल्का ही, ज़्यादा तो करेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगा, और हल्का सा इसको चला देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ब्रेड क्रम्ब भी एकदम होममेड ब्रेड क्रम्ब भी तैयार हो गया। आप लोग को मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेश ब्रेड क्रम्ब घर में तैयार हो गया। तो चलिए अब इसके लिए स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 पिंच के करीब काली मिर्च। इसमें कुछ मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे तो टेस्ट अच्छा लगता है। और यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चाहे तो इसकी जगह पे 2-3 चम्मच मैदा की भी स्लरी तैयार कर सकते हैं। एकदम पतली सी स्लरी ऐसे तैयार करेंगे, मतलब बिल्कुल गाढ़ा घोल नहीं चाहिए कि जब हम आलू को इसमें कोट करें ना बॉल को, तो मतलब ऊपर से लेयर कोटिंग नहीं बनना चाहिए, बस इतना पतला होना चाहिए कि ब्रेड क्रम्ब उसमें चिपक जाए। तो इसीलिए इसको पतला रखेंगे, एकदम पतला रखेंगे। और ये लिया है मैंने चीज क्यूब। आप चाहे तो चीज ब्लॉक भी ले सकते हैं, मतलब जो बड़े पीसेज में आते हैं। और इसको 4 टुकड़े में से कट कर रही हूँ। चीज बॉल बना रहे हैं तो चीज की क्वांटिटी तो अच्छी होनी चाहिए ना। आप चाहे तो मैं 4 पीस कर रही हूँ, चाहे तो इसमें 6 पीस भी करके डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। देखिए अब सारी तैयारी हमारी हो गई है, तो हाथ को क्लीन करके और थोड़ा सा आलू मैंने लगा लिया है। आलू बहुत एकदम चिपकने लगता है ना, इसके लिए। अब इसके ऐसे छोटे छोटे पोर्शन काट लेंगे और बीच में इस तरह से ऐसे उंगली से प्रेस करके थोड़ा सा चीज़ रखने के लिए, जैसे कोई चीज़ पराठे या कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा सा फिल करने के लिए, मतलब कटोरी टाइप से ऐसे बना लेंगे। और फिर इसमें चीज़ डाल के और इसको
धीरे से जो भी आलू है उसके ऊपर से प्रॉपर ऐसे एकदम बांध देंगे। देखिए ऐसे हो गया। हाथ से इसको ऐसे करके राउंड राउंड करते हुए एकदम गोल बॉल की तरह बना लेंगे। देखिए तो बॉल सारे मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसको जो स्लेरी हमने तैयार किया था उसमें इसको डाल के और अच्छे से प्रॉपर डीप कर लेंगे। और डीप करने के बाद इसको ऐसे स्पून की सहायता से फिर इसको डायरेक्ट ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। और ब्रेड क्रम्ब से ऐसे हाथ से ऊपर से डालते हुए इसको अच्छे से पूरी तरह से कोट कर लेंगे। एकदम अच्छे से कोट कर लेना है ताकि जो हमारा चीजी कॉर्न बॉल है ना एकदम सुपर क्रंची भी बने और सॉफ्ट भी। देखिए इस तरह से मैंने एकदम इसको अच्छे से प्रॉपर कोट कर लिया है। देखिए स्लेरी एकदम है ना कितनी पतली, तो एकदम ऐसे ही पतली होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लेयर ऊपर कोटिंग नहीं बनना चाहिए। जो भी है कोटिंग बनना चाहिए ब्रेड क्रम्ब का बनना चाहिए ताकि ये ऊपर से एकदम क्रंची हो। तो इसीलिए मैंने स्लेरी को पतला रखा है। आप भी जब बनाएं तो ऐसे ही पतला रखें। और कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। और इसी तरह से सारे बॉल बना के रेडी कर लेंगे। ऐसे मैंने सब बॉल बना के तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। जिस भी तेल में आप कुकिंग करते हैं उस तेल में फ्राई कर सकते हैं। और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए तब इसको इसमें डालेंगे। और गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। एक एक करके जैसे भी आपकी तेल की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने फर्स्ट बैच में 4 ही डाला है। बट कोई इसमें चिपकने का इतना कुछ खास डर नहीं रहता है, इसलिए कि जो ब्रेड क्रम्ब रहता है ना ऊपर से ड्राई रहता है तो ज़्यादा चिपकता नहीं है। हाँ यदि तेल आपका ठंडा रहा तो चिपक सकता है, बट ऐसे चांस नहीं रहता है। और इसी तरह से इसको उलटते पलटते हुए एकदम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। यदि आपके पास एयर फ्राई है तो आप चाहे तो उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यदि नहीं है तो डालिए तेल में और तलिए इसको फटाफट। और देखिए हमारा चीज बॉल एकदम तैयार हो गया है। तब इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी के और सारे जो भी बॉल है ना उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए देखने से ही लग रहा है ना, मैं बोल रही थी ना कि देखते देखते ही खाने का मन करेगा। और आप इसको ना मतलब कम पैसे में जितना जो मार्केट में खरीद के खाएंगे ना उससे कम चीज में और कम खर्चे में आप घर पे बहुत ही आसानी से और फ्रेश भी हम बना सकते हैं। कुछ खास मेहनत भी नहीं है। तो देखिए इसको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए लग रहा है ना एकदम कितना चीजी चीजी। एक बार यदि घर पे बना के खा लिए ना तो मार्केट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना फ्रेश तो बाहर का मिलेगा नहीं। आप सब एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।